हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन का एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूजी रस्सियों से बंधा होता है और गोजो सेंसे यूजी से बात करते रहते हैं। गोजो सेंसे पहले यूजी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फिर यूजी बोलता है तुम, फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि मेरा नाम गोजो सातोरू है और मैं जुजुत्सु सॉर्सरर का फर्स्ट ईयर का इंचार्ज हूँ। फिर यूजी बोलता है जुजुत्सु फुशिगोरु वो कहाँ पे है। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें अभी अपनी फिक्र करनी चाहिए, दूसरों की नहीं, क्योंकि हमें तुमको सीक्रेटली मारना होगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो अपने ग्रैंडपा से बात करना चाहता है, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं। नर्स जैसे ही उसके ग्रैंडपा के पास फ़ोन लेके जाती है, उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो और जाके कोई क्लब ज्वाइन करो। फिर नर्स बोलती है कि तुमने तो सुन ही लिया होगा, वैसे तुम कौन से क्लब में हो। फिर यूजी थैंक यू बोल के फ़ोन काट देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुजिगोरो कुछ ढूंढ रहा होता है और वो बोलता है कि एक कर्स ऑब्जेक्ट इस जगह पे, ये लोग पागल तो नहीं है। फिर वो जैसे ही गेट खोलता है उस कर्स ऑब्जेक्ट को लेने के लिए, वो देखता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है। फिर वो फ़ोन पे बात करता है कि यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि जब तक तुम ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ लेते तब तक तुमको घर नहीं जाना है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी जो होता है वो अपने दोस्त लोग के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे क्लब में कोई वर्क नहीं होता है, इसलिए तुम्हारा क्लब हमें बंद करना होगा। और फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे क्लब में वर्क होता है। फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि यूजी तो तुम्हारे क्लब में है भी नहीं। फिर यूजी बोलता है कि नहीं, मैंने अपना नाम इसी क्लब के लिए दिया है। तभी उधर से स्पोर्ट्स क्लब के कोच आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम अपने क्लब के लिए दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर जो कोच होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर यूजी बोलता है ठीक है, और सब कोई फील्ड में आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुजिगुरु जो होता है वो ढूंढते रहता है उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को और वो बोलता है कि इतने हाई लेवल का डीमन यहाँ क्या कर रहा है, ज़रूर ये उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे है। और वो अपने फ़ोन में उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट का पिक्चर देखते रहता है। तभी उधर यूजी और कोच का मैच स्टार्ट होने वाला रहता है। कोच बॉल फेंकते हैं और कोच की बॉल 18 मीटर तक जाती है। फिर यूजी जब बॉल फेंकता है तो यूजी की बॉल 23 मीटर तक चली जाती है। ये देख के सब चौंक जाते हैं और यूजी के दोस्त जो रहते हैं वो बोलते हैं यूजी से कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे क्लब में आने का, तुम स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो। फिर यूजी बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे ही क्लब में रहना है और मुझे घर भी जल्दी जाना होता है, तो मैं स्पोर्ट क्लब ज्वाइन करूँगा तो मुझे बहुत लेट हो जाएगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुजिगुरो बोलता है कि वाह, इसके पास तो बहुत स्ट्रेंथ है। और फिर फुजिगुरो के पास से जब यूजी पास होता है तो फुजिगुरो को उसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट का फीलिंग होता है और वो जैसे ही उसे रोकने वाला होता है तभी यूजी बहुत तेज़ी से भाग जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि यूजी जो होता है वो 5 सेकंड में 50 मीटर भाग सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजी कुछ फ्लावर्स खरीदता है और हॉस्पिटल चला जाता है अपने ग्रैंडपा से मिलने। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम जाके कोई क्लब ज्वाइन करो। तो फिर यूजी बोलता है कि नहीं, मैं आपके लिए नहीं आया, मैं नर्स के लिए आया हूँ और मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं आ पाऊँगा यहाँ पे। फिर उसके ग्रैंडपा उसको लेक्चर देने लगते हैं तो वो बोलता है नहीं ग्रैंडपा, मुझे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। पर ग्रैंडपा नहीं सुनते हैं और ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ताकि तुम जब मरो तब तुम्हें कोई गम ना हो, तुम मेरे जैसा नहीं मरो, मैं मर रहा हूँ तो मुझे कोई भी देखने नहीं आ रहा है। और उसके ग्रैंडपा ये बोल के मर जाते हैं। फिर यूजी नर्स को बुलाता है और पेपर वर्क करने लगता है। तभी फुजिगुरो वहाँ पे आ जाता है। फुजिगुरो बोलता है यूजी, तो फिर बोलता है हाँ। फिर फुजिगुरो बोलता है कि मुझे वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट दे दो। फिर यूजी बोलता है कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट, तो फिर फुजिगुरो उसको पिक्चर दिखा के बोलता है कि ये। फिर यूजी इसको वो डब्बा दे देता है, लेकिन वो डब्बा खाली होता है।
तो फिर फुजीगुरो पूछता है कि इसके अंदर का कर्स्ड ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो यूजी बोलता है कि वो तो मेरे दोस्त के पास है। तो फुजीगुरो बोलता है कि क्या अगर तुम्हारे दोस्त लोगों ने इसे खोल लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर यूजी बोलता है कि क्या ये इतना ख़तरनाक है। तो फुजीगुरो बोलता है हाँ, तुम्हारे दोस्त लोग मर भी सकते हैं। फिर ये दोनों दौड़ने लगते हैं स्कूल की तरफ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसके दोस्त लोग जो वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको खोलते रहते हैं, और जैसे ही इसके दोस्त लोग उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खोल देते हैं तभी उनके पास बहुत सारे डीमन आ जाते हैं, और फुजीगुरो और यूजी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को बहुत ज़्यादा कर्स्ड ऑब्जेक्ट की फीलिंग होती है। फिर फुजीगुरो बोलता है यूजी से कि तुम यहीं रहोगे, और फुजीगुरो चला जाता है वहाँ पे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डीमंस होते हैं वो इसके दोस्त लोगों पे अटैक कर देते हैं, और फुजीगुरो जब जाता है तो वहाँ पे भी कुछ डीमंस होते हैं। तो फुजीगुरो अपना डीमंस डॉग को निकालता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। फिर यूजी बोलता है कि मुझे यहीं रहना चाहिए, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। और इधर फुजीगुरो देखता है कि उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है यूजी की, उसको डीमन ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया होता है और उसे खाने वाला ही होता है, और ये फुजीगुरो कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी उधर से यूजी आ जाता है खिड़की तोड़ के और अपने दोनों दोस्तों को बचा लेता है, और फुजीगुरो के जो डॉग होते हैं वो दोनों इस पे अटैक कर देते हैं। फिर फुजीगुरो बोलता है कि वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट मुझे दे दो। फिर जैसे ही यूजी उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को देने वाला होता है फुजीगुरो को, तभी एक डीमन अटैक कर देता है और फुजीगुरो को पकड़ लेता है। और फुजीगुरो बोलता है यूजी से कि तुम अपने दोस्त को लेके निकलो यहाँ से, और जो वो डीमन होता है वो फुजीगुरो को बाहर फेंक देता है और वो भी बाहर चला जाता है। और वो डीमन जैसे ही फुजीगुरो पे अटैक करने वाला रहता है वैसे ही यूजी आ जाता है और उस पर अटैक करता है डीमन पे। फुजीगुरो बोलता है कि तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम अपने दोस्त लोगों को लेके निकलो यहाँ से। तो फिर यूजी बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। तभी वो डीमन यूजी को खाने वाला होता है। तभी यूजी के पॉकेट से जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है वो निकल जाता है और यूजी उसको खा लेता है। और यूजी बोलता है कि अगर मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है तो मुझे अपनी डीमन की शक्ति को जगाना होगा, और वो ये बोल के उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा लेता है। फुजीगुरो मना करता है कि मत करो ऐसा, पर वो नहीं सुनता है और खा लेता है उसको। तभी हम देखते हैं कि जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट जिस डीमन की रहती है, जिसका नाम सुकुना होता है, वो रीकार्नेट हो जाता है, मतलब कि वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है यूजी के अंदर, और वो उस डीमन को मार देता है एक ही बार में। और फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर यूजी बोलता है कि तुम मेरे अंदर क्या कर रहे हो। फिर वो सुकुना जो होता है वो बोलता है कि तुम ये कैसे कर रहे हो। तो फिर यूजी बोलता है कि ये मेरी बॉडी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जो फुजीगुरो होता है वो बोलता है कि अब मुझे तुम्हें मारना होगा। और बस यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।